बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ एज़ प्रॉमिस्ड मैंने कहा था कि मैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो हम स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी शुरू कर रहे हैं ना, ठीक है उसके मैं नोट्स की फॉर्म में बताऊंगा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो मेरा लास्ट में मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो में मैंने आपको सारी की सारी जो है ना ये क्लासिफिकेशन बताई है। अब ये आपको क्लासिफिकेशन जिसको याद है ना उसको ये ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर सबसे पहले वो स्टेफलोकोकस जो होता है ना उसको डिस्कस करेगा, फिर स्ट्रेप्टोकोकस, ये हम सारे के सारे देखते हैं। पहले ये देखो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर मैंने क्या कहा था, कोकाई होते हैं स्पोर फार्मिंग होती है और नॉन स्पोर फार्मिंग होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है ना कोकाई के अंदर देखो स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया और स्टेफलोकोकाई हो गया। तो वही बात है, ग्राम पॉजिटिव के कोकाई मतलब जो गोल गोल होते हैं ना, ठीक है। अब गोल गोल जो है ना, थोड़ा सा मैं इसको जो बिल्कुल हमारे पास ना राउंडेड शेप में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो थे, स्ट्रेप्टोकोकाई था, स्टेफलोकोकाई था, ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है ना इनको दोनों का डिस्टिंक्शन कैसे करना है हमने कि कौन सा हमारे पास स्ट्रेप्ट है, कौन सा स्टेफलो है। देखो स्ट्रेप्टोकोकाई का जो होता है ना वो होता है स्ट्रेप लाइक, मैंने कहा था पहले वीडियो में था कि वो पट्टी की तरह लंबी जो होती है ना चेन होती है। लेकिन जो होते हैं स्टेफलो स्टेफलो जो होता है ना जिस तरह अंगूर होता है ना, गुच्छा अंगूरों का, बिल्कुल क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की तरह जो होता है ना ये स्टेफलोकोकाई होते हैं। ये तो बच्चे बच्चे को पता है ना। अच्छा, अब ये इनको दोनों को जो है ना हमारे पास दोनों पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता स्टेफलो कौन सा है स्टेप्टो कौन सा है, तो हमने डिस्टिंग्विश कैसे करना है इन दोनों को। इन दोनों को जो है ना वो ग्रेप लाइक और रॉड लाइक जो हमारे पास इस तरह लंबाई की सूरत में आ जाते हैं ना, गोल गोल चेन की फॉर्म में मोस्टली कह दें आप इसको, ठीक है। तो आप जो इनके ऊपर कैटालेज टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जो कैटालेज पॉजिटिव होगा मतलब जो खट्टा होगा पॉजिटिव, मैंने यूँ याद किया हुआ था जो अंगूर खट्टे होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कैटालेज पॉजिटिव होते हैं। अंगूरों से याद कर लें, जो अंगूर खट्टा होगा ना, कहते हैं ना अंगूर तो खट्टे होते हैं, ठीक है। तो जो अंगूर खट्टे होते हैं वो पॉजिटिव होंगे कैटालेज, मतलब उनके खटास फील होगी। जिन्हें खटास फील नहीं होगी वो चेन वाले होंगे, वो कैटालेज नेगेटिव होंगे। ये एक निमोनिक छोटा सा मेरा है, ठीक है, ये आपको इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। कैटालेज करवाना है, ठीक है। जो खट्टा होगा कैटालेज में खट्टे में आता है ना खट्टा, तो उसके अंदर भी टी आता है, अगर हम उर्दू में लिखे तो उर्दू वाली लैंग्वेज में तो वही होता है। अच्छा, उसके बाद हमने कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है। इसके अंदर जो होते हैं ना वो ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं ना कोकाई, एक तो नॉन मोटाइल होते हैं, दूसरा जो है ये स्पोर नहीं बनाते हैं, ठीक है। एक क्या हो गया हमारे पास, ना तो हमारे पास मोटाइल है ना हमारे पास वो स्पोर, एन एम और एन एस, मतलब दोनों में उसकी कमी है, ना तो उसने स्पोर बनाना है या उसने कोई भी मोटाइलिटी शो करनी। इसके अलावा जो होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर क्या फ़र्क था, ग्राम पॉजिटिव वाले जो होते हैं ना वो रिटेन करते थे स्टेन, जब उन्हें अल्कोहल से वाश किया जाता है ना, मतलब दोनों ही स्टेनिंग लेते हैं, लेकिन जब ग्राम पॉजिटिव वाले को अल्कोहल के साथ वाश किया जाता है ना, ठीक है, तो उनकी स्टेनिंग बच जाती है। लेकिन जब ग्राम नेगेटिव वाले को अल्कोहल के साथ वाश किया जाता है तो उसकी स्टेनिंग खत्म हो जाती है। तो ये एक फ़र्क था, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव वाले जो होते हैं ना ये रिटेन करेंगे, जब इनको अल्कोहल के साथ हम वाश करेंगे तो अपनी ये स्टेनिंग को पास रखेंगे। इसके अलावा हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर थोड़ा सा फ़र्क, आप प्रीवियस नाल याद करें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन मैंने कहा था ज़्यादा होती है, ठीक है, और टिकोइक एसिड होता है। इस टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन और थिक ज़्यादा टिकोइक एसिड, ग्राम नेगेटिव के अंदर थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन और टिकोइक एसिड होता ही नहीं है, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है, मोर पेप्टाइडोग्लाइकेन और टिकोइक एसिड होता है, जबकि मैंने कहा था ग्राम पॉजिटिव वाले एंडोटॉक्सिन इनकी सेल वाल के अंदर नहीं होता, लेकिन ग्राम नेगेटिव वाले के अंदर एंडोटॉक्सिन होता है। जब वो बैक्टीरिया मरते हैं एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है ना वो सारे के सारे वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने चार्ट इसलिए बनाया था कि आपको बताएं। अब आ जाते हैं ग्राम पॉजिटिव के अंदर स्टेफलोकोकस, मतलब जो ग्रेप लाइक होते हैं, ठीक है। एज बुक के मुताबिक हम लेविंसन के मुताबिक चलेंगे, जो ग्रेप लाइक होते हैं। अब इसके अंदर आपने जब भी ये क्वेश्चन आए ना तो इसके अंदर आपने करना क्या है, एक तो आपने जो है ना कोई भी बैक्टीरिया आ जाए उसकी एक तो आपने नंबर 1 पे शेप लिखनी है, ठीक है। उसकी शेप किस तरह है, हेडिंग बना के यूँ लिख दीजिएगा प्लीज़, अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद उसकी जो है ना वो अरेंजमेंट लिख देनी है, ठीक है। अरेंजमेंट उसकी नंबर 3 पे आपने उसका जो है ना वो कैप्सूल लिख देना है, ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है मोटेलिटी किस तरह है, ठीक है। नंबर 5 पे हमारे पास इसका जो है ना वो स्पोर्स किस तरह के हैं, और नंबर 6 पे जो है ना उनका जो टेस्ट जो पॉजिटिव देते हैं ना, जिस तरह की ये कैटालेज है ना, तो ये कैटालेज टेस्ट पॉजिटिव देगा ग्राम पॉजिटिव वाले, ठीक है। तो स्टेफलोकोकाई जो होते हैं ना जो अंगूरों वाला आता है वो मैंने कहा था खट्टा होता है और वो पॉजिटिव कैटालेज देता है, तो वही बात है। अब ये स्टेफलोकोकाई जो होते हैं ना एक तो नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोर फार्मिंग है, ठीक है। इसके अलावा ये ग्राम पॉजिटिव है और ये क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिस तरह ये अंगूरों का गुच्छा है ना इस तरह की फॉर्म में। ये तो अब आपको फिंगर टिप्स पे आ गया होगा। अब इसके अंदर स्टेफलोकोकस जो होते हैं ना इसके अंदर 3 मेजर हमने कैटेगराइज इसको कर लिया है, मेडिकल इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ आप कह लें, ठीक है। मतलब हमारे पास ये जो स्टेफलो
कोकाई है ना, इसको हमने जो है ना वो कह लें कि 3 स्पीशीज़ के अंदर फर्दर डिवाइड कर दिया ना। एक ख़ानदान है स्टेफ्लोकोकाई, उसके ख़ानदान की आगे जिस तरह होती है ना जट ब्रादर, फिर आते हैं राई, ये जट हो गए, जिस तरह गुज्जर हो गए, ये फिर ये सिंधी हो गए, बलोची हो, इस तरह जो है ना इनकी हम इस कह लेंगे स्टेफ ऑरियस, ठीक है, एक कैटेगरीज है, मतलब अराई से याद कर लेंगे, अराई ब्रादर्स हैं, ठीक है। उसके बाद होता है स्टेफ जो होता है ना सेप्रोफाइटिकस हो गया। उसके बाद होता है स्टेफ्लो एपिडर्मिडस हो गया, एपिडर्मिडस मतलब जो एपिडर्मस के साथ रिलेटेड है, सेप्रोफाइटिकस हो गया और एरियस हो गया। इस तरह मतलब SEAC समंदर से, सेप्रोफाइटिकस, एपिडर्माटाइटिस और ए से हमारे पास आता है एरियस हो गया। तो यही मैंने जो है ना वो कैटेगराइज किया हुआ है SEAC समंदर से जो है ना, इसको 3 कैटेगराइज में स्टेफ ऑरियस, स्टेफ एपिडर्मिडस और स्टेफ सेप्रोफाइटिकस हो गया। ये 3 कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। जब अच्छा, इन तीनों को अब डिफ्रेंशिएट किस तरह करना है कि ये स्टेप ऑरियस कौन सा है, स्टेप एपिडर्मिटाइटिस कौन सा है और स्टेप सेप्रोफाइटिकस कौन सा है। इन पहले दिया इनको 2 कैटेगरीज में, कोआगुलेज टेस्ट इनके ऊपर हमने हमेशा परफॉर्म करना है, ठीक है। जो स्टेप ऑरियस है ना वो क्या करेगा, जम जाएगा, कोआगुलेज मतलब कोआगुलेशन करवा देगा, ये कोआगुलेशन करवाएगा, ठीक है। तो स्टेप ऑरियस कोआगुलेज पॉजिटिव है, बाकी ये दोनों जो है ना स्टेप एपिडर्मिडस और सेप्रोफाइटिकस ये नेगेटिव है, ठीक है। एक बात आपको ये समझ आ जानी चाहिए। अब ये सब स्टेप ऑरियस जो होता है ना, ये क्या करता है, ये हमारे पास एक तो एब्सेसिस बनाता है जिसके अंदर पास आ जाता है, इसके अलावा पायोजेनिक इन्फेक्शन करवाता है जिसके एंडोकार्डाइटिस हो गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, हड्डियों का, ठीक है, आर्थराइटिस का, और एंडोकार्डाइटिस मतलब दिल से रिलेटेड जो होते हैं ना जितने भी थे। इसके अलावा हमारे पास ये फूड पॉइजनिंग करवा देगा, स्कैलेट स्किन सिंड्रोम करवाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम TSS इसको लिखते हैं ना, ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसके अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया जो होता है ना हॉस्पिटल से, वो करवा देगा, सेप्टिसीमिया करवा देगा, सर्जिकल वांड इन्फेक्शन करवा देगा, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन कर देगा, सेलुलराइटिस और फॉलिकुलराइटिस हो गई। ये हम नेक्स्ट आपको पिक्चर दिखाता हूँ बुक के अंदर। इसको याद करने का मैंने जो एक तरीका मुझे किसी ने बताया था ना, वो था S3, 3 S है, फिर FASH फाश और फिर PH है, ठीक है। PH जो केमिस्ट्री वाली होती है, फाश और S3, S से सर्जिकल वांड, फिर एक S से स्किन और सॉफ्ट टिश्यू, फिर S से स्कारलेट हो गया। 3 हमारे पास ये S कंप्लीट हो गए, स्कारलेट स्किन सिंड्रोम, सर्जिकल और स्किन सर्जिकल नमूनिया इन्फेक्शन हो गया, और हमारे पास स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। F से क्या आता है हमारे पास, फूड पॉइजनिंग। ए से हमारे पास क्या आता है, एब्सेसिस हो गया। एस से हमारे पास फिर वही आता है सेप्टिसीमिया आ गया, ठीक है। और एच से हमारे पास होता है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया होगा। बाकी PH रह गया तो हमारे पास पायोजेनिक इन्फेक्शन आ गया, और H से जो होता है ना वो एक और मान रहा था हमारे पास एंडोकार्डाइटिस हो गया, और वो इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। फॉलिकुलराइटिस हो गया, सेलुलराइटिस हो गया, ये सारे के सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। अब जो हमारे पास स्टेफ एपिडर्मिडस हो गया, एपिडर्मिडस मतलब स्किन से रिलेटेड कहीं ना कहीं जो है ना वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जॉइंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक तो है नेक्रोटाइजिंग फेसिकाइटिस हो गया, सेप्सिस इन दी न्यूबॉर्न करवा देता है, ये एपिडर्मिटाइटिस हो गया, ठीक है। सेप्सिस मतलब कोई इन्फेक्शन होती है। अब जहाँ भी एपिडर्मिडस का लफ्ज़ आ जाए आपने प्रोस्थेटिक का लफ्ज़ ज़रूर लगाना, प्रोस्थेटिक वाल एंडोकार्डाइटिस और प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन जो होता है ना, ये देखो प्रोस्थेटिक जो होता है ना वो एपिडर्मिडस के साथ जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट आपने करवा देनी है। स्टेफ एपिडर्मिडस, नेक्रोटाइजिंग फेसिकुलाइटिस। स्टेफ सेफ्रोफाइटिकस के अंदर क्या आता है, फाइटिकस है ना, तो जो हमारे पास UTI और सिस्टाइटिस जो होता है ना वो सारे का सारा ये इसने 2 काम ही करवानी है। सेप्रोफाइटिकस UTI फैटिकस के अंदर U आ रहा है ना, तो मैंने यूँ याद किया, इसके अंदर U आ रहा है और UTI के अंदर भी U आ रहा है, ठीक है। और सिस्टाइटिस हो गया C आ रहा है, तो इसके अंदर भी C आ रहा है और इसके अंदर भी C आ रहा है, तो मैंने ये सिस्टाइटिस हो गया और UTI जो होता है ना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो सारे का सारा हमारे पास करवा देता है। ये था गाइस एक मोटी मोटी सी बातें जो ग्राम पॉजिटिव के बारे में जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टेफिलोकोकस के बारे में, ठीक है, इनकी डिजीज़ वो हम डिस्कस करते हैं। अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं स्टेप की, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी जो हमारे पास बैक्टीरियाज़ के बारे में, किसी बैक्टीरिया को जो है ना आपने लिखना है तो उसकी एक तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन किस तरह होती है वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 3 पे वो पैथोजेनेसिस होगा, मतलब किस तरह वो डिजीज़ काज करता है, उसका सीक्वेंस क्या है। प्रॉपर्टीज़ एक उसका वो है क्या है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव है।
इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसमिटर है वो थूक के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रहा है, वो जो है ना वो ड्रॉपलेट की इन्फेक्शन कर रहा है, किस तरह कर रहा है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है पैथोजेनेसिस, वो सीक्वेंस क्या काज करता है। इसके अलावा टॉक्सिक फीचर, मतलब वो एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, एंडोटॉक्सिन, अगर वो नेगेटिव है तो एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करेगा। और नंबर 5 पे जो है लैब डायग्नोसिस, अब हमें पता है कि ये डिजीज़ काज कर रहा है, तो इसकी लैब के अंदर जाके हम ख़ास चीज़ देखें कि ये इसके बारे में हमने कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव है। तो सबसे पहले हमने स्पेसिमेन कलेक्शन करनी है, इसमें जिसके अंदर ब्लड आ जाता है, पस आ जाता है, या म्यूकस कुछ ना कुछ हमारे पास आ जाएगी इस तरह की चीज़, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी ना स्टेनिंग करनी है, वो ग्राम पॉजिटिव हो सकती है, ग्राम नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। अब जो कुछ होते हैं स्टेन ही नहीं करते, जिस तरह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया। माइक्रोस्कोपी के अंदर हमने शेप और कलर उसका देखना है कि किस तरह की शेप। कल्चर मीडिया के अंदर हमने देखना है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव को जो उसकी कॉलोनीज ग्रो करवानी है, ये ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके अलावा बायोकेमिकल टेस्ट, उसके मुख्तलिफ टेस्ट करने हुए मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेफिलोकोकस क्या है। अब स्टेफिलोकोकस के बारे में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको यहीं से डिटरमाइन हो जाए। स्टेफिलोकोकस कोकाई है, कोकाई के बाद ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। थिक के अंदर जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, टिकोइक एसिड और रिजिड थिक सेल वाल है। अब ये आपको यहीं पे वो सारी की सारी क्लासिफिकेशन मदद कर रही है। आपने सिंपल क्लासिफिकेशन याद करें, ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। ग्राम पॉजिटिव है, कोकाई है, कैटालेज पॉजिटिव है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे जो अंगूर हैं वो खट्टे होते हैं, कैटालेज पॉजिटिव है, ठीक है। उसके अंदर भी स्टेफ ओरियस की बात करें तो वो कोगुलेज पॉजिटिव, ये वाला स्टेफ ओरियस जो कोगुलेज पॉजिटिव है, सेकंड टेस्ट भी हो। अच्छा, विरुलेंस फैक्टर में जो होता है ना, ये क्या करता है, सर्वाइव करता है बाई किलिंग H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब कि ये जो है ना इसके अंदर ये कैटालेज पॉजिटिव होने का क्या मतलब, मैं थोड़ा सा ये समझा दूँ। देखो, कैटालेज एक एंजाइम होता है, ठीक है। आपने पर ऑक्सीजोसोम के अंदर पढ़ा होगा, कैटालेज के अंदर जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है ना इसके अंदर होता है, जो कि टॉक्सिक है, कोई भी बाहर से कोई चीज़ आती है ये उसको मार देता है। कैटालेज पॉजिटिव का मकसद ये है कि ये जो है ना वो किसी भी जानदार के अंदर जाकर अटैक करता है ना, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना उसको तोड़ के H2O प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट करता है। अब जो भी जानवर के अंदर कैटालेज था, ठीक है, उसने इसको तोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये उसके कोई भी जानवर इसके खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं कर सकता, तो उसको हार्मलेस करवा देता है उस बैक्टीरिया को, ठीक है। मतलब वो बैक्टीरिया जो होता है ना वो H2O2 के खिलाफ अपनी रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, और ये H2O2 अब कोई इसके स्टेफिलोकोकस के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, जितना मर्जी आप कैटालेज डालते जाओ इनका, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं ये कैटालेज पॉजिटिव है, अंगूर खट्टे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेफ ओरियस को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अपलोडिंग में मसला होगा। अभी तक किसी को कुछ मसला है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा बुक से आपको दिखा देता हूँ। स्टेफिलोकोकस के अंदर क्या होता है, स्टेफ ओरियस हो गया एक, ये इसने बात की है, ठीक है। उस स्टेफ एपिडर्मिडस हो गया, ठीक है। दूसरी बात स्टेफ सैप्रोफाइटिकस, ये तीसरी बात होगी। मैं थोड़ा सा या जूम क्यों नहीं कर देता, ये है। अब देखें, एक ये, ठीक है, दूसरा ये, और तीसरा हमारे पास ये 3 स्पीशीज़ होगी। इसके बाद मैंने कहा था ये क्या था, S3FASH फाश, और हमारे पास क्या था, PH थी, ठीक है। तो वो सारे के सारे आते थे। एंडोकार्डाइटिस, सेप्टिक एर्थराइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस, पायोजेनिक डिजीज़ था P वाला, ठीक है। और इसके बाद फूड पॉइजनिंग था, F हो गया। स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम था, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम था, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास था हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया था, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास था इन्फेक्शन था, ठीक है, और सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन था, फॉलिकुलाइटिस था, FASH सेलुलाइटिस था, इम्पेडिको, इसके अंदर एक नई चीज़ आ जाती है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस से गई है, कुछ रह गई थी वो आप खुद कर लीजिएगा, जब स्टडी करेंगे तो आप साथ साथ कन्फर्म कर लेंगे। स्टेफिलो एपिडर्मिडिस के अंदर एंडोकार्डाइटिस हो गया। प्रोस्थेटिक, मैंने कहा था जहाँ भी ये आ जाएगा ना तो आपने प्रोस्थेटिक करना है। ये देखो, प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस और प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन जो होता है ना, वो जहाँ भी एपिडर्मिडिस का जिक्र आ जाए ना आपने ये लिखना है। जबकि स्टेफिलोकोकस में था C और U आ रहा है, UTI था, और हमारे पास था सिस्टिक जो था ना, सिस्टियाइटिस वो था। तो वो क्वेस्की सिंड्रोम इज ए डिजीज अननोन एटोलॉजी के काज बाय सर्टेन स्टेफ ओरियस हो गई। ये भी एक आपने इंपॉर्टेंट बात याद कर लेनी है कि ये क्वेस्की जो है ना सिंड्रोम वो भी करवा देता है। इसके अंदर देख लो, अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टेफिलोकोकाई के अंदर सेफेरिकल, ग्राम पॉजिटिव वही है, ग्रेप लाइक होते हैं, कैटालेज पॉजिटिव होते हैं। ये क्या कहते हैं, H2O2 को H2O और O2 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बात बताई है, सही है। वही बात वो यहाँ पे कर रहा है। उसके अलावा जो है ना ये क्या करता है, बैक्टीरिया कैन मेक कैटालेज कैन सर्वाइव इफेक्टिव H2O2 विद इन द, वो सर्वाइव कर जाते हैं जितना मर्जी। 3 कैटेगरीज के अंदर स्टेफ ओरियस, एपिडर्मिडिस और वही बात कर रहा है। इसके अलावा कोएगुलेज जो होता है ना वो प्रोडक्ट, कोएगुलेज जो होता है ना वो हमारे पास स्टेफ ओरियस सिर्फ पॉजिटिव है,
गया बाकी। अब स्टेफ कोगुलेज टेस्ट का मतलब क्या है, वो क्या करता है प्रोथ्रोम्बिन को जो होता है ना वो थ्रोम्बिन के अंदर जो होता है ना वो कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये कोगुलेज पॉजिटिव टेस्ट है जो भी हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो स्टेफ ओरियस जो होता है ना वो क्या कर रहा है, एब्सेसिस ऑफ द रेज एरिया सराउंडिंग एरिथमिया हो गया, ठीक है, क्लासिकल लीजन हो गया, ये बाकी वो सारी ये जॉइंट का जो होता है ना वो एब्सेसिस ऑफ फुट। मैंने ऑलरेडी बताया कि एब्सेसिस करवाते हैं, FASH ए के से मैंने क्या कहता है एब्सेसिस, मतलब पस वगैरह जो ये देखो सारी सारी वो आपको एब्सेसिस नज़र आ रही है। अब इसके अंदर जो होता है ना दूसरे नंबर पे हमने किया था कि हमारे पास स्केलेट स्किन सिंड्रोम। तो ये उसके अंदर वो देखो बच्चे को जो है ना वो बैक से ठीक है वो दिखा रहा है। तो ये देखो वाइड स्प्रेड एरिया रोल्ड डिसिक्वेंट स्किन जो है ना उसकी डिस्क्यूमेटाइजेशन हुई पड़ी है, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस स्टेफ ओरियस की वजह से जो है ना वो सारे का सारा। नंबर 3 पे मैंने कहा था फोलिकुलाइटिस हो गया, FASH फैश F से फोलिकुलाइटिस होगा, मल्टीपल स्मॉल पॉस्चुल्स ऑन दी चिन एंड नेक के ऊपर, ठीक है। ये देखो इसकी गर्दन के ऊपर आपको ये सुरख धब्बे से नज़र आ रहे होंगे, तो ये सारे फोलिकुलाइटिस है। नंबर 4 पे इम्पेडिगो होगा। इम्पेडिगो में क्या होता है कि क्रॉप ऑफ द वेजिकल हनी कलर जो है ना वो क्रस्ट आपके होंठों के ऊपर जो है ना ये इस तरह मुझे ये बचपन में जो है ना वो आई थिंक हुआ था थोड़ा सा इन्फेक्शन, मुझे अभी तक याद है। तो लेकिन वो ट्रीटमेंट करवाने की क्रीम एक मिलती है एंटीबैक्टीरियल, तो वो लगा लो तो बस ठीक हो जाता है, इतना ये बड़ा मसला नहीं होता, ठीक है। तो ये देख लो ये स्टेफ ओरियस जो होता है ना ग्राम स्टेन इसका देख ले, ठीक है। ये ग्रेप लाइक आपको ये क्लस्टर के अंदर ये जिस तरह अंगूरों का गुच्छा होता है ना, ठीक है, अगर आप ये उठा के देखें तो इस तरह का आपको नज़र आता है, वो सारे का सारा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है ना वो स्टेफ ओरियस बाकी हम जो है ना वो इसकी डिस्कस करती है नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो अभी तक किसी को मसला है तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई नॉलेज गेन हुआ तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।